प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम आपको साइंस का पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट बताएंगे, क्लास 8 का। तो आज का हमारा साइंस का चैप्टर है। तो हम पहले जानते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में होता क्या है। इसमें हमारा होता है, पहली चीज होती है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होती है? एग्रीकल्चर होता है द साइंस दैट डील विद द कल्टीवेशन ऑफ ह्यूमन क्रॉप्स फॉर ह्यूमन यूजेस। मीन्स एग्रीकल्चर को हम खेती किसानी भी कह सकते हैं, जो ह्यूमन यूजेस में काम आता है एग्रीकल्चर, जिसमें द्वारा हम खेती किसानी करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? क्रॉप होता है द प्लांट दैट ग्रो इन अ लार्ज वॉल्यूम इज कॉल्ड क्रॉप। मीन्स अगर ढेर सारी मात्रा में कोई एक क्रॉप उगाई जाए, कोई एक खेती की जाए, जैसे वीट की खेती, जैसे एग्जांपल वीट की खेती, मेज खेती, इन सब चीज़ों की हमारी अगर खेती हो लार्ज स्केल में, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे कौन कौन से मेन सीजन होते हैं कि जब हम अपनी खेती करते हैं, तो उसके बारे में हम जानते हैं। पहली हमारी खेती है रबी सीजन। रबी सीजन क्या होता है? रबी सीजन वो होता है जो सावने सितंबर अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल। रबी क्रॉप वो होते हैं रबी सीजन में जो साउंड इन सितंबर अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल, जो हमारे सितंबर और अक्टूबर में लगाए जाते हैं और हार्वेस्ट किए जाते हैं मार्च अप्रैल। अब आप सोच रहे होंगे कि हार्वेस्ट का क्या मतलब होता है? हार्वेस्टिंग का मतलब होता है द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स आर कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो ये हमारा रबी सीजन हो गया। अब दूसरा हमारा होता है खरीफ सीजन। इसमें हमारे एग्जाम्पल आते हैं जैसे कि वीट, ये सब हमारे इसमें आता है। अब दूसरा हमारा है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ सीजन क्या होता है? खरीफ सीजन होता है जो हमारा जून जुलाई में लगता है और हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आपको समझ में आएगा। तो खरीफ क्रॉप वो होते हैं जो जून जुलाई में लगाए जाते हैं और सितंबर अक्टूबर में मीन्स हार्वेस्ट किए जाते हैं, मीन्स काटे जाते हैं। अब हम जानते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, उसके कितने पॉइंट्स होते हैं। जब कोई किसानी खेती करेगा जब भी कोई खेती करेगा तो उसके कुछ मेथड होते हैं कि उसके द्वारा वो खेती करेगा। तो उसके हम प्रैक्टिस जानेंगे कैसे हम क्रॉप को उगाते हैं और कैसे हम उसे फर्टिलाइज ये सब करते हैं। ये प्रोसेस में हम जानेंगे। हमारे 7 टाइप्स के प्रोसेस होते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस 7 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम एक पॉइंट आपको बताएंगे और उसके बारे में भी समझा देंगे, जिससे हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है कि मान लीजिए ये हमारा खेत है, इसमें हमने एक फसल उगाई, फसल उगाने के बाद हमने उसे काट लिया, तो क्या हम जो पूरी कड़ी हुई खेत है, मिट्टी है, उसी में जाके दोबारा उसी में बीज लगा देंगे? नहीं लगा पाएंगे। पहले हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, मीन्स सॉइल को लूज करते हैं। किसके द्वारा? प्लॉ के द्वारा। प्लॉ क्या होता है? प्लॉ होता है जिसे हम हिंदी में हल कहते हैं और इंग्लिश में प्लॉ कहते हैं। ये हमारा सॉइल को लूज करने में काम आता है। 2 चीज आती है। ये तो प्लॉ जो होता है वो पहले के समय में यूज होता था हल, अब के समय में हमारा यूज होता है कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर होता है जो ट्रैक्टर के पीछे वो होता है, वो भी मिट्टी को लूजिंग करने में काम आता है। तो इससे हमारा काम आसान हो जाता है। ये हमारी न्यू साइंस टेक्नोलॉजी है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम इस तरह करते हैं। अब दूसरा हमारा आ जाता है, दूसरा स्टेप है, हम पहला स्टेप मिटा देते हैं। दूसरा स्टेप है सोविंग।
सोविंग क्या होता है। अगर हमारा वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम जानते हैं हमारा पॉइंट है सोविंग क्या होता है। सोविंग का मतलब होता है द पुटिंग ऑफ द प्लांट इन द फील्ड इज कॉल्ड सोइंग। मीन्स जब हम बीज को लगाते हैं खेत के अंदर तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सोविंग कहते हैं। जैसे कि अब जाते हैं फिर हमारे जो लैंड होती है उसको जब लूज कर लेते हैं उसके पार्टिकल, तो उसमें फिर उसके बाद पानी डालते हैं, उसके बाद उसमें क्या कर देते हैं, सोविंग कर देते हैं। इसमें हमारा एक और आता है कि जो प्लांटेशन होता है मीन्स जो ब्रॉडकास्टिंग होता है, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ट्रांसप्लांटेशन, इसमें हमारा आ जाता है ट्रांसप्लांटेशन। सॉरी एक मिनट, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कैमरा। तो ट्रांसप्लांटेशन होता है, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है जब हमारा जो बीज होता है वो बड़े बड़े हो जाते हैं। जब मान लीजिए ये हमारे बीज हैं, ये बड़े बड़े पौधे हो गए, तो इसे हम दूसरे खेत में ले जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, सॉरी एक मिनट, थर्ड पॉइंट है हमारा एडिंग manure and फर्टिलाइजर हमारा होता है, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर होता है कि जो हम खेत में एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर इसलिए डालते हैं कि जिससे हमारी जो खेत की मिट्टी है वो और उपजाऊ हो जाए और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो भी ज़्यादा होता है। तो इसमें हमारा दो चीज़ होती है, मैन्योर जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना रहता है, और जो फर्टिलाइज़र होता है वो हमारा मैन मेड होता है। जैसे यूरिया डाई, ये सब हमारे क्या डाई, ये सब हमारे क्या है, कुछ फर्टिलाइजर है। और मैन्योर तो हमारा जो गोबर की खाद होती है, ये सब हमारे मैन्योर होते हैं। अब हमारा चौथा पॉइंट है इरिगेशन। चौथा पॉइंट है इरिगेशन का मतलब होता है जब हम अपने खेत में वाटर प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारी जो खेत की क्रॉप है, फसल है, वो और उगे, तो उसे ही हम कहते हैं इरिगेशन। इरिगेशन में भी बहुत सारे टाइप के आते हैं, जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लें, हम जैसे बेसिन इरिगेशन में होता है कि जो हम पानी प्रोवाइड करते हैं उसे वो पूरे खेत में पानी डाल देते हैं। जैसे एक प्लेन पूरा खेत है, उसमें हमने पानी पूरा डाल दिया, मीन्स जैसे हम पंप से वो हमारा जो ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल से हमने पूरे खेत में पानी डाल दिया। कौन से खेतों में, जो प्लेन होते हैं। और हमारा बेसिन के बाद आता है, जैसे हमारा सेकंड होता है स्प्रिंकल वो होते हैं जो खेत कुछ इस तरह होते हैं, जैसे यहाँ पे क्रॉप लग गई, यहाँ पे क्रॉप लग गई, तो अगर हम इसमें मान लीजिए पानी इसमें डाला हमने, तो ये पानी तो यहाँ रह गया या यहाँ से गया और इनको भी नहीं मिल पाया और इधर भी नहीं गया। तो ये हमारे क्या होते हैं, इसमें हम करते हैं स्प्रिंकल मतलब स्प्रिंकल के द्वारा में पाइप लगे होते हैं और उसमें ढेर सारे फुहारा मारता है, जिससे भी हमारी क्या होती है, खेत को पानी मिलता है। और इस तरह बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट है, पांचवा पॉइंट है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। क्या है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स क्या होते हैं, वीड्स होते हैं द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो इन द साइड ऑफ प्लांट। मीन्स वो प्लांट जो अपना जिस चीज़ को हम मान लीजिए हमने चावल की खेती की है, तो चावल के बगल में ये वीड उगाना मीन्स घास फूस, तो ये हमारा क्या हो जाता है, वीड्स कहलाता है। जो हम उसे नहीं उगाना चाहते तब भी ये घास फूस उगाते हैं। इसके लिए हम उसमें दवाई डालते हैं, जैसे हमारा दवाई हो गया पेस्टिसाइड, ये सब हम उसमें दवाई डालते हैं जिससे हमारा वीड्स से मदद हो। जैसे मान लीजिए हम एक जगह खड़े होकर बिस्किट खा रहे हैं, क्या, मान लीजिए मैं एक जगह खड़ा होकर बिस्किट खा रहा हूँ, तो उसी समय मेरा एक दोस्त आ गया, फ्रेंड,
तो मैं उसे 2 बिस्किट दे दूंगा। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मैं तो पूरा खा रहा था, तो जितना मैं बिस्किट खाऊंगा उतना मेरे को एनर्जी मिलेगी, पर मैंने उसमें में से 2 अपने फ्रेंड को भी दे दिया, तो मेरी क्या हुई, एनर्जी उसमें कम हो गई। तो उसी तरह खेत में भी होता है, जितना हम उसे न्यूट्रिएंट देते हैं अपने क्रॉप को उगाने में, अगर वो बगल का जो वीड होता है अनवांटेड प्लांट, अगर वो ले लेगा तो हमारा जो प्लांट है जिसको हम उगाना चाहते हैं वो हमारा लूज पड़ जाएगा। इस तरह हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव फ्रॉम वीड्स करते हैं। अब हमारा छठा पॉइंट है हार्वेस्टिंग। अभी मैंने आप सबको बताया कि हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि हम द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स आर कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मीन्स उसे काटते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद मीन्स उसे काटने के बाद हम क्या करते हैं, उसे विनोविंग करते हैं। विनोविंग का मतलब होता है जब हम, मान लीजिए जब हमने खेत से लाया तो उसके अंदर भूसा चौ ये सब हमारा पड़ा रहेगा, तो उसे हम विनोइंग के द्वारा निकालते हैं। विनोइंग में हम विंड के नाम से थोड़ा सा जान रहे हैं, विनोविंग, तो विंड के द्वारा ये होती है। में जैसे हवा चलती है तो हम जो इसका अनाज होता है उसे हम ऐसे हवा में करते हैं और गिराते हैं, और जो उसके लाइट पार्टिकल्स होते हैं, जो भूसा होता है, वो हमारा हट जाता है, और हमारा जो हैवी क्या रहता है, खेत के क्रॉप्स रहते हैं, तो वो हमारा नीचे स्ट्रेट गिर जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, विनोइंग कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 7वां है स्टोरेज। क्या है स्टोरेज का मतलब हम सभी समझ रहे हैं कि स्टोर का मतलब इकट्ठा करना, मीन्स स्टोर करना, बचाना किसी चीज को, तो वही हमारा स्टोरेज कहलाता है। जो हमारी बड़े जो मीन्स बड़े जो किसान होते हैं, उनका जब इतना ज़्यादा अनाज होता है, खेत रहता है, तो वो अपना अनाज कहाँ पे रखेंगे, तो वो स्टोर करवाते हैं कहाँ, साइलॉस, इन सब जगह पे वो स्टोर कर लेते हैं, उससे पहले सुखाने के बाद, नहीं तो उसमें मॉइस्चर आएंगे और वो जो हम क्रॉप उगाए हैं वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह हमारा क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट होता है। तो इस तरह हमारे ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।